जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा सेल चैप्टर। सेल जो होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सेल पहले कोशिका कोई भी चीज छोटी छोटी चीजों से निर्माण होती है। जैसे कि पूरी जो बायोलॉजी है वो 3 तरह से निर्मित होती है। 3 तरह से बोले हम बताते हैं शुरू से कैसे निर्मित होती है। बायोलॉजी क्या है, बॉडी ही बायोलॉजी है। और बॉडी यानी पेड़ पौधा के जैसे समान हमारे जैसे संरचना है वैसे ही संरचना पेड़ पौधों की है, लेकिन कुछ भिन्नता है। जैसे कि हम लोग जो है स्थानांतरित गति कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि स्थानांतरित गति कौन कर सकता है, तो पशु। कौन? एनिमल में हम लोग भी आते हैं, ठीक। तो स्थानांतरित गति कौन कर सकता है? एनिमल, ठीक। लेकिन स्थानबद्ध गति मतलब जो एक दूसरे से स्थान को परिवर्तन ना कर सके, वो कौन कर सकता है? पेड़ पौधा कर सकता है। तो स्थानांतरित गति कौन कर सकता है? मनुष्य। स्थानबद्ध पौधा, ठीक। तो सेल 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जीवों में होता है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। एक होता है पेड़ पौधों में। क्या होता है? पेड़ पौधों में। उसे क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। बोलोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो बायोलॉजी 2 प्रकार का, जूलॉजी और एक बोटनी। पहले माना जाता था कि केवल जीव जंतु ही सजीव है। तो ऐसे सेल के सबसे पहले खोजकर्ता जो थे वो अरस्तु थे, और अरस्तु ने ही जूलॉजी का खोज किया। क्योंकि सबसे पहले के जो प्राचीन काल था उस वक्त पेड़ पौधों को जीव नहीं माना जाता था, उनको निर्जीव की भांति माना जाता था। तो सेल के सबसे पहले जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। और जूलॉजी के खोजकर्ता कौन थे? अरस्तु ही थे। कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। लेकिन बोटनी कुछ आगे समय में जब खोज हुआ तो बोटनी यानी पेड़ पौधों को भी सजीव माना गया। तो बोटनी के जनक भी कौन कहते हैं? बोटनी के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। कौन थे? फ्रेस्टस थे। देखिए ये हिंदी थोड़ा गड़बड़ाता है तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। तो बोटनी के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। देखिए यह सेल का स्ट्रक्चर हो गया। ये तो सेल की सामान्य भाषा है, लेकिन हम मानते हैं कि पूरी बायोलॉजी को हम 4 लाइन में खत्म कर सकते हैं, मात्र 4 लाइन में। सबसे पहले शरीर के निर्माण में सबसे छोटी इकाई जो होती है कौन सी होती है? सेल होती है। तो सबसे पहले क्या बनता है? सेल बनता है। क्या बनता है? सेल। लेकिन जैसे ही इसका आगे विकास होता है, यानी जैसे ही इसकी आकार बड़ी होती है तो यह बनता है टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू, जिसे उत्तक कहते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही टिश्यू का विकास होता है क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन क्या बनता है? ऑर्गन, जिसे क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या बना? सेल, उसके बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद पूरा बॉडी बन गया। क्या बन गया? बॉडी बन गया, ठीक। देखिए अब हम सेल पढ़ेंगे और सेल के बाद टिश्यू पढ़ेंगे। ऑर्गन में हम लोग हार्ट, दिल, फेफड़ा, गुर्दा, और सब दिल वाला नहीं, ये सब दिल बहुत बेकार होता है। ये सब दिल ये कैरियर बर्बाद करने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं जान सकता है, ठीक। ये सब नया लड़का सब देखिएगा, जब नया लड़का जब पहला दूसरा में होता है तो टेबल पढ़ता है, एक का एक दूसरा, तो आप लोग क्या कहते हैं? ये भी लड़का है। वैसे ही जैसे ही आपका एज का विकास होता है आपको कैरियर बढ़ाना पड़ता है। तो देखिएगा जो नौका छौका लड़का होता है खूब चक्कर पकड़, ओकरा पीछे उठाएगा, तो आप क्या कहते हैं? ये अभी लड़का है, अभी घूम रहा है, ठीक। तो हम इसमें ऑर्गन में दिल, फेफड़ा, गुर्दा ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद बॉडी, उसके बाद पूरी बायोलॉजी खत्म। सेम प्रोसेस बॉटनी में पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, ऑर्गन पढ़ेंगे, बॉडी, तो बॉटनी भी खत्म। तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? सेल से। तो आप सीक्वेंस याद रखिएगा, सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद बॉडी, ठीक। जब तक भूलिएगा नहीं तब तक याद नहीं रहेगा। कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना? देखिए जूलॉजी क्या करेगा? स्थानांतरित गति करेगा, लेकिन यह स्थानबद्ध। क्वेश्चन पूछा इसी का हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं। स्थानांतरित गति मतलब क्या? जो स्थान एक दूसरे से चेंज कर सके। स्थानबद्ध गति का जो यहाँ स्थान हो तो यहीं पर रहे, यानी
यहाँ हो, यहीं पर है, ठीक। देखिए अब आगे आते हैं सेल के बारे में समझते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। दिमाग में छप रहा है, एक के बार में फोटो छाप लीजिए तभी समझ में आएगा, और नहीं छप रहा है इसका मतलब दिक्कत है, कहीं रात को टाइम दे रहा है, ठीक। तो इसलिए अगर फोटो डायरेक्ट छप रहा है दिमाग में, इसका मतलब आप कहीं और समय नहीं दे रहे हैं। अगर मतलब नहीं छप रहा है तो समय दे रहे हैं, और छप रहा है तो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा लेकिन जाएगा, ठीक। तो सेल के बारे में समझते हैं। देखिए सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक। लेकिन सबसे पहले सेल रॉबर्ट हुक ने खोजा। किसने? सेल रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने खोजा। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा? सबसे पहले सेल को खोजा। अब देखिए याद करेंगे कैसे। देखिए जितना भी छोटा छोटा चीज होता है उसको किससे निकालते हैं? हुक से निकालते हैं। देखिएगा तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि सबसे पहले सेल तो सबसे छोटा चीज है, तो इसे हुक से निकालेंगे। तो याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया? सेल का। लेकिन यह मृत कोशिका का खोज किया। किसका? मृत कोशिका। किसका? मृत कोशिका का खोज किया। कोशिका, मृत कोशिका का खोज किया। लेकिन जैसे ही आगे विकास हुआ तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आए। कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक यह जीवित कोशिका खोज किया। क्या किया? जीवित कोशिका खोज किया। देखिए इसको कैसे याद करें? जैसे कि आप लाइव हैं। क्या है? लाइव है, इसका मतलब जिंदा है, जिंदा है। वैसे ही जीवित कोशिका खोज किए तो लीवेन को लाइव समझेंगे, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक यानी लाइव हॉक पढ़ सकते हैं आप, ऑप्शन में रहेगा तो मार सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। समझ में आ रहा है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक व्यक्ति है स्लाइडेन एम स्वान। कौन है? स्लाइडेन एम स्वान। इन्होंने कहा कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। स्लाइडेन एम स्वान इन्होंने कहा कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया, ठीक। इन्होंने कहा कि अगर आपका हाथ टूटता है, अगर अंगुली कटता है तो यहाँ अंगुली ही बनाएगा। अगर केस कहीं मतलब छील लिए, मान लीजिए छील लिए, तो यहाँ क्या बनेगा? केस ही बनेगा। ये ना कि यहाँ मार हाथ निकाल दिया जोरन तो ऐसा डाल दिया, ठीक। ये नहीं होगा कि कहीं मार कर हाथ तुरवा कर आया तो इसे जोरन डाल के वहां पे गोलो हाथ निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। सेल थ्योरी कहता है अगर हाथ टूटेगा तो वहां की कोशिका हाथ का निर्माण करेगी, यदि सर फूटेगा तो वहां की कोशिका सर का निर्माण करेगी। तो सेल थ्योरी यही करता है, जिसको किसने दिए थे? स्लाइडेन एम स्वान ने दिया, ठीक। अब आते हैं कुछ टॉपिक के बारे में, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा यहां से खरे। क्या पूछेगा? खरे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ठीक। सबसे छोटी कोशिका कौन सी? माइकोप्लाज्मा। कौन? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइको। जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं तब तक याद नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? तो देखिए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? तो सबसे छोटी कोशिका माइको, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। इतना तक तो समझ में आया होगा, हैं? अब आइए, ये तो हो गया। अब पूछेगा मानव शरीर में। क्या पूछेगा? ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड हो गया, ऑल ओवर मतलब जितना भी दुनिया है उसमें सबसे छोटी बड़ी। और पूछेगा मानव में। क्या पूछेगा? मानव पूछेगा। मानव में सबसे छोटी
क्या हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्म। जो हम लोग सेक्सुअल रिलेशन के समय जो पुरुष, जिस पुरुष के शरीर से जो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। तो सबसे छोटी स्पर्म और सबसे बड़ी ओवम होता है जो स्त्रियों के शरीर से निकलता है। तो क्या होता है, ओवम। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबी कौन, सबसे लंबी कौन, तो सबसे लंबी हो जाएगा आपका तंत्रिका, तंत्र की कोशिका, जिसमें विभाजन नहीं होता है, जिसमें तंत्रिका, तंत्र की कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि जो स्लाइडेड एम्समान सिद्धांत दिए थे कि कोशिका जहां टूटती है वहां सेम कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो अब ये समझेंगे ना कि कौन जल्दी निर्माण करती है और कौन लेट से निर्माण करती है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब समझेंगे कि कौन जल्दी निर्माण करती है, कौन लेट से। ठीक, आते हैं। निर्माण का मतलब ये है कि कौन, आप कहीं से, मान लीजिए कहीं से गए, मान लीजिए कहीं गए मतलब आप गए थे, समझ रहे हैं ना। अब इस उम्र में आप जाएंगे कहाँ, जहाँ पिटाने का वक्त आए। ठीक, तो आप कहीं गए, अब मार दिया लोग, क्या कर दिया लोग, मार दिया, बहुत मारा, शरीर का अंग फाड़ दिया। ठीक, तो अंग फाड़ दिया, तो अब कहें कि देखिए आप भी तो अगर मान लीजिए अगर ऐसा दुश्मन मिल जाए कि ऑप्शन दे कि आपको कहाँ मारे, तो आप ऑप्शन क्या दीजिएगा, मार के आँख फोड़ दे, गड़बड़ हो जाएगा, आँख निर्माण होने में बहुत समय लगेगा, दिमाग का ऑप्शन दीजिएगा, इसमें निर्माण ही नहीं होता है। तो ऑप्शन आप क्या दीजिएगा, अगर आपको कहीं दुश्मन ऐसा बढ़िया मिल जाए, दुश्मन अगर बढ़िया मिल जाए तो आप ऑप्शन दीजिए लीवर को मार लीजिए। क्या करिए, लीवर को लीजिए, मार लीजिए। ठीक, ऐसा रात बिरात में कहीं अगर कहीं चले गए और कहीं पिटाने लगे और दुश्मन अपना मिल गया जो ऑप्शन मांग रहा है कि कहाँ आपको मारे, तो क्या दीजिएगा, लीवर को लीजिए, मार लीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा विभाजन यानी जल्दी निर्माण किसमें पाया जाता है, लीवर में। तनी देर में पिटाएंगे और तनी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसमें जल्दी निर्माण होता है। ठीक, तो निर्माण का प्रोसेस समझेंगे। निर्माण देखिए, तो सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता किसमें, लीवर में। किसमें, लीवर में निर्माण, सबसे ज्यादा निर्माण की क्षमता किसमें, लीवर में। लेकिन सबसे कम किसमें होता है, ब्रेन की तंत्रिका, तंत्र की कोशिका में। ठीक, तो न्यूरॉन से होता है। क्या होता है, न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन। इसमें विभाजन होता ही नहीं है। अगर एक बार आपके दिमाग में चोट लग गया तो आपका कल्याण हो गया, आप चले जाएंगे बहुत ही गहरा सिचुएशन में। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ठीक, तो इतना तक तो आप समझे। अब आगे हम लोग समझते हैं बायोलॉजी की दुनिया में। ठीक।